कितनी शर्म की बात है ना, जिस नदी में आप जाते हैं और सोचते हैं उसमें डुबकी लगाने के बाद आपका पाप धुल जाएगा, आप सारे पाप से मुक्ति पा जाएंगे। जी हाँ, उसी नदी में एक इंसान ने पैर तक रखने के लिए मना कर दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्मवेट्स की, जो कि अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग नदियों में जाते हैं और वहां के क्रिएचर्स को पकड़ते हैं, पर वो इंडिया में आने के बाद उसी गंगा में पैर रखने के लिए मना कर दिए। जी हाँ, वो जब इंडिया आए कानपुर में, तो उन्होंने ये देखा कि सारी गंदगी जो कि कानपुर के लेदर फैक्ट्रीज से सारी इंप्योरिटीज गंगा में जा रही है, तो उन्होंने सोचा कि उसकी क्यों ना हम लोग उसकी एफसीसी रेट को चेक करें। तो एफसीसी अगर ना पता आपको मैं बता दूं, ये फीकल क्लोरीफॉर्म होता है जो कि हेल्प करता है कि नदी एक्चुअल में कितनी प्योर है या फिर कितनी गंदगी उसमें पाई जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल इंसान अगर वो पानी जो पीता है उसका एफसीसी इन नंबर्स में 0 होना चाहिए, और अगर वो उसमें नहाता है या फिर जो भी कुछ भी एक्टिविटीज करता है अपने यूज के लिए, तो उसका मैक्सिमम जो उसका एफसीसी रेट होना चाहिए उन नंबर्स में वो 500 होना चाहिए। पर जब उन्होंने चेक किया उसका एफसीसी, तो वो 82,000 पाया गया। सोचिए इस नंबर से कितना ज्यादा वो पोल्यूटेड है। मतलब सोचिए अगर आप उसको यूज करते हैं तो आपको कौन कौन सी तरीके के डिसीज हो सकते हैं। सोचिए एफसीसी जो कि एक इंसान के मलमूत्र में पाने जाने वाला बैक्टीरिया है, उसी में इंसान जाता है, उसी गंदगी में जाता है, नहाता है और सोचता है उसके पाप धुल जाएंगे। सोचिए इस टाइम पे इस भारत का यह हाल हो चुका है कि नदियों की जैसा नहीं ट्रीट किया जाता, उसको एज अ भगवान ट्रीट किया